सबको मैं म्यूट कर देता हूँ। हम लोग अभी बैक टू आत्मसिद्धि। लास्ट जो हमने कृष्ण की गीता का श्लोक किया, अभी नाउ फ्रॉम कृष्ण वी आर गोइंग टू कृपाणुदेव। दोनों महाज्ञानी, और उनके हर एक बोल में, हर एक वचन में ज्ञान का भंडार है। तो ज्ञानी के एक एक शब्द में, एक एक वचन में आगम है, यानी पूरा का पूरा शास्त्र है। जैसे हम कहते हैं, उर्मिल आपका जैसे हम कहते हैं कि एक एक शब्द में, एक एक वचन में पूरा का पूरा आगम होता है। आगम मतलब पूरा शास्त्र होता है। जैसे हमने आत्मसिद्धि की कोई भी एक गाथा ले ली, तो एक गाथा में ही बहुत कुछ, यानी सब कुछ आ जाता है। इस तरह से कृपाणु देव का कोई भी पत्र ले लीजिए, कोई भी पद ले लीजिए, तो हम देखते हैं कि उसमें कितना सब कुछ है। और एक ही पद को लेकर हम पूरी जीवन भर उसकी पुरुषार्थ करे, उसके ऊपर में फोकस करे, तो मोक्ष हमें एक पद से भी मिल सकता है। इतनी ज्ञानी के एक एक शब्द और वचन में पावर है। तो वो शब्द का विस्फोट हमारे अंदर होना चाहिए, या वो शब्द के ऊपर में गहराई से चिंतन मनन होना चाहिए, और फिर उसके बाद में लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन। अगर हमने ये गीता का श्लोक सुना, सत्संग सुना, बचपन से सुन रहे हैं, बट इफ वी आर नॉट अप्लाइंग दिस इन आवर डेली लाइफ, तो फिर कृष्ण का महात्म्य नहीं है, भले कृष्ण की कितनी भी पूजा कर लो। इसी तरह से कृपाणु देव की कितनी भी भक्ति करो, लेकिन कृपाणु देव जो कह रहे हैं, जो बोध दे रहे हैं, वो हमें उसके ऊपर में गहराई से सोचकर उसको इम्प्लीमेंट करना है। एंड इम्प्लीमेंटेशन इज वेयर वी मिस एवरीथिंग। हम सुन लेते हैं, अच्छा लगता है, दूसरे दूसरे को बोध भी दे देते हैं, बट हम खुद उसको एप्लीकेशन में नहीं लाते हैं, या लाते हैं तो बहुत मामूली करके उसको भूल जाते हैं। तो ये एक एक चीज को अप्लाई करते ही जाना है। ये जैसे अभी ये आ गया कि कर्म करना मेरे हाथ में है, यानी एक्शन इज इन माय हैंड, रिजल्ट इज नॉट इन माय हैंड। तो रिजल्ट के ऊपर जो हमारा बार बार लक्ष्य चला जाता है, कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली, उससे हमें बाहर निकलना है। और कोई भी एफर्ट जो भी कर रहे हैं, जो भी पुरुषार्थ या एक्टिविटी कर रहे हैं, विदाउट एक्सपेक्टेशन, विदाउट एक्सपेक्टेशन बहुत डिफिकल्ट है। देखो, स्थूल लेवल पे तो हमें लगता है कि हम कुछ किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारी हमारी इच्छाएं भरी पड़ी है। और इच्छाएं भरी पड़ी हैं, उतनी इच्छाएं हैं उतने ही कर्म बंधन है। और जितनी इच्छाएं हैं, ऐसा ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि अगर आपकी इच्छा शून्य हो जाए, इच्छा शून्य मतलब इच्छा जरा भी न रहे, तो फिर आपके कर्म भी जीरो हो जाएंगे, आपके दुख भी जीरो हो जाएंगे। तो कृपाणु देव का वचन है कि हे जीव, क्या इच्छत हवे, इच्छा दुख मूल, जब इच्छा का नाश हो, मिटे अनादि भूल। क्या कहते हैं, हे जीव, क्या इच्छा करता है? इच्छा दुख का मूल है, दुख का कारण इच्छा है। तो जब भी हम दुखी हो रहे हैं, तो ये जरूर मान लीजिए कि वो कोई न कोई इच्छा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम दुखी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं दुखी हूं और मैं कहूं मुझ में कोई इच्छा नहीं है। नहीं, इच्छा ही आपका दुख का मूल कारण है। ये एक ज्ञानी नहीं, सभी ज्ञानी कह रहे हैं। तो हमें ऊपर के लेयर से और नीचे नीचे हमारे अंदर में झांकना है कि कहाँ कहाँ पर हमारी स्थूल इच्छा से नीचे की सूक्ष्म इच्छा और सूक्ष्म इच्छाएं पड़ी हुई है। और ये सूक्ष्म इच्छाएं संसार की, दूसरे से एक्सपेक्टेशन की, फल की इच्छा, इस सब इच्छाओं से हम भरे पड़े हैं। उनसे ही मुक्त होना, यही हमारा पुरुषार्थ है। तो अभी हम जो आत्मसिद्धि की गाथा है उस पे आते हैं। और ये जो गीता का जो बोध था, जिसके ऊपर में सत्संग हुआ, उसको मैंने खुद अपने आप भी भले सत्संग किया, कराया,
फिर मैंने खुद सुना और खुद सुन के उसके ऊपर मैं और सोचा। ऐसा लगता है कि इसको बार बार सुने, सोचे और अप्लाई करें। और मैंने काफी लोगों को इसको फॉरवर्ड किया है कि अगर उनको भी इससे फायदा हो तो बहुत अच्छी बात है। और आप भी अगर ऐसा लगता है आपको कि कुछ लोगों को फॉरवर्ड करने से उनको भी इसका लाभ मिलेगा। प्रॉब्लम क्या हो जाता है, हम सोचते हैं ये तो हमने बचपन से सुना है, तो हमें अभी और जानने की क्या जरूरत है। जानने की जरूरत इसलिए है कि उसको आपने एप्लीकेशन में तो डाला ही नहीं है, और ज्ञानी ने जितना डेप्थ में समझाया है उतना तो आपने समझा ही नहीं है। सिर्फ बोल दिया हाँ, आई एम सपोज टू डू एक्शन विदाउट एक्सपेक्टेशन एंड वी आर डूइंग एवरी एक्शन विथ एक्सपेक्टेशन। तो फिर बोध क्या मिला? बोध तो मिला ही नहीं। सिर्फ बोलने के लिए बोल दिया कि हाँ मुझे पता है। सो मुझे पता है नहीं, मुझे इसका अनुभव होना चाहिए। ये एक एक गाथा में सुख भरा पड़ा है, यानी दुख से मुक्ति है, तो सुख का मार्ग तो ये सब भगवान के बोध है। तो अभी हम आते हैं कृपाणु देव की गाथा नंबर 54 पे, जो हमने लास्ट टाइम यानी लास्ट टू लास्ट टाइम थोड़ी की थी कि सर्व अवस्था ने विषय न्यारो सदा जनाए, प्रगट रूप चैतन्यमय ए एंधान सदाए। सो सुरेश, उनसे बात नहीं हो पाया क्या? उनका अभी भी वही माइक्रोफोन नहीं चालू हुआ है। निमेश भाई, उन्होंने को मैंने आपको वॉइसमेल भेज दिया है, वो उनके घर में कोई गेस्ट है, बोला बाद में ज्वाइन करता हूँ। अच्छा, तो ठीक है, ओके। सर्व अवस्था ने विषय न्यारो सदा जनाए, प्रगट रूप चैतन्यमय ए एंधान सदाए। इसका मीनिंग हमने लिखा था, फिर से लिख लेते हैं। सर्व अवस्था में न्यारा सदा जानने में आता है। न्यारा मीन्स सबसे अलग, सबसे भिन्न, हर अवस्था में जानने में आता है। प्रगट रूप चैतन्यमय, प्रगट रूप चैतन्यमय, वह चिन्ह या एंधान हर समय सदा है ही। तो सर्व अवस्था, हमने सर्व अवस्था के बारे में दो तीन अलग अलग प्रकार से देखा है। एक अवस्था है जागृत अवस्था, निद्रा अवस्था और स्वप्न अवस्था। और दूसरी तरह से कहे बचपन, युवानी और वृद्ध, ये अवस्थाएं हैं अलग अलग तरीके से। इसमें हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो हमारी डेली अवस्था है, कि जागृत अवस्था, निद्रा अवस्था और स्वप्न अवस्था। तो ये अवस्था में हमारा किस तरह से अटैचमेंट है या ऑब्जर्वेशन है। इसमें यहाँ पर जो था कि ये अवस्था में हम है, हम अभी जागृत है, अभी ये सत्संग ज्वाइन करके सत्संग सुन रहे हैं, तो सत्संग में जो हम सुन रहे हैं उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट है, अटैचमेंट है, सब कुछ है। लेकिन एक तरीके से सुनते हुए भी कैन वी बिकम एन ऑब्जर्वर ऑल्सो। जैसे मैं आज बोल रहा हूं, मैं बोल भी रहा हूं, एंड आई एम ऑल्सो ऑब्जर्विंग माई सेल्फ स्पीकिंग एंड गिविंग सत्संग। तो यहाँ पर हमारे दो पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट है जो क्रिया कर रहा है, जैसे सत्संग में कर रहा हूं, आप सत्संग सुन रहे हो, वो एक पार्ट हो गया। और जो दूसरा पार्ट है, वो पार्ट ऑफ योर ओन सेल्फ इज द ऑब्जर्वर, वो उसको देख रहा है। तो इस तरह से आप जितना आप अपने आप को ऑब्जर्वर बना सको और ऑब्जर्वर तरीके से हर अवस्था को देखो, तो वहां पर आपका एक डिटैचमेंट आना शुरू हो जाएगा। और वो डिटैचमेंट के कारण आप एज एन ऑब्जर्वर अपने आप को नोटिस करोगे, बाकी लोगों के नोटिस करोगे कि लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर में अभी हम आगे डिटेल में करते हैं। सो इन तीनों अवस्था में हम यानी मैं जानने वाला पदार्थ हाजिर है, इसलिए इस उसे ज्ञात हुआ या ज्ञान हुआ वह आत्मा पदार्थ इन तीनों अवस्था में अलग, न्यारा या यूनिक सदा जानने में आता है। जो अभी हमने बात कही कि जागते समय भी वो पदार्थ है,
सोते समय भी है और स्वप्न अवस्था में भी है। तो पहले तो ये प्रूव होता है कि वो पदार्थ हर समय है, और वो पदार्थ जो जानने वाला है, यहाँ पर जो शब्द है प्रगट रूप न्यारो, एक तो न्यारो मीन्स सबसे डिफरेंट, सबसे यूनिक, और कैसा पदार्थ है, प्रगट चैतन्य रूप, जिसके बारे में आगे आएगा। तो चैतन्य यानी प्रकाश ज्ञान से भरा हुआ है। अगर आत्मा न हो तो ये तीनों अवस्थाओं का अनुभव पॉसिबल नहीं है। अगर जस्ट एक डिस्कशन के लिए हम कहें कि आत्मा नहीं है, तो क्या ये तीन अवस्था का हमें अनुभव हो सकता था? नहीं, क्योंकि ये जो तीनों अवस्था में ये शरीर की अवस्था है। जागृत अवस्था, निद्रा अवस्था और स्वप्न अवस्था शरीर की अवस्था है। उस शरीर की अवस्था का अनुभव क्या हमें होता अगर आत्मा न होता? तो नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो अनुभव या जानने वाला पदार्थ है वो कौन है? आत्मा ही है। प्रकाशक प्रकाशित वस्तु से भिन्न होता है। अभी जो जैसे आप मैं अभी यहाँ पर फोन देख रहा हूं और ऊपर से लाइट आ रही है, तो जो प्रकाशित पदार्थ है, प्रकाशित पदार्थ और जो प्रकाश है वो दोनों अलग है। वो हम देखते हैं, हम किसी के ऊपर टॉर्च मारते हैं तो जो चीज को हम देख रहे हैं वो टॉर्च के द्वारा, टॉर्च की लाइट के प्रकाश से हम उसे देख रहे हैं। तो वो जो चीज दिखाई दे रही है वो अलग है, और जो प्रकाश है टॉर्च का वो अलग है। ये हमें समझ में आता है। यहाँ कहने की तात्पर्य यह है कि प्रकाशक और प्रकाशित वस्तु दोनों भिन्न भिन्न है। प्रकाश और प्रकाशित वस्तु दोनों अलग है। प्रकाश वो लाइट है, और जो प्रकाशित वस्तु है वो देख सकते हैं। तो सूर्य है, बल्ब है, टॉर्च है, ये सब प्रकाश के स्तोत्र है, तो उसके कारण ही हम देख सकते हैं। देखो, अगर सूर्य नहीं होता तो अंधेरा होता, अंधेरा नहीं, अंधेरा होता और लाइट भी नहीं होती तो पूरा अंधकार अंधकार होता। तो अंधकार में क्या आपको कोई चीज दिखाई देती है? आपके घर में लाइट चली जाए या रात को अंधेरा हो गया हो और लाइट सब ऑफ हो और आप बाथरूम जा रहे हो, तो आपको अगर नाइट लैम्प भी चालू नहीं है तो आपको कुछ दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि पूरा अंधकार है। सब वस्तु वही की वही है, लेकिन आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि प्रकाश नहीं है। तो पापा जी ने एक अच्छा समझाया था कि जब तक चीज के ऊपर प्रकाश नहीं गिरता है, प्रकाश आता नहीं है, तब तक हम उस चीज को देख नहीं सकते हैं। तो ये बात आप और हम सब जानते हैं कि प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज को जानने के लिए। सो आत्मा तमाम अवस्था को प्रकाशित करने वाला साक्षी मात्र है। जैसे प्रकाश होने से हम कोई भी चीज देखते हैं और जानते हैं, इसी तरह से प्रकाश का आत्मा को समझने के लिए और समझाने के लिए प्रकाश का एग्जाम्पल लिया जाता है कि प्रकाश जैसा है वैसा ही आत्मा है। क्यों? क्योंकि प्रकाश से जैसे हम चीजें देख सकते हैं, वैसे आत्मा के प्रेजेंस से हम सब चीजों को देख सकते हैं और जान सकते हैं। तो तीनों अवस्था में जो प्रकाश यानी ज्ञान स्वरूप है वो आत्मा मौजूद है, इसीलिए हमें उसका उसका भान है, उसके बारे में हम जानते हैं और उसके बारे में रिकलेक्ट भी कर सकते हैं कि कल मैंने ये सपना देखा, ऐसा हुआ। जागकर, इसके बारे में यहीं पर बात आई, जागकर हम सपने को याद करते हैं कि क्या देखा, अनुभव किया। स्वप्न तो ये स्मृति ज्ञान से पॉसिबल है जो आत्मा करता है। अगर पहले तो वहां आत्मा अगर होता नहीं था तो ये ज्ञान नहीं होता था, और अगर वही आत्मा आज हाजिर नहीं होता था तो कल क्या देखा, क्या उसका ज्ञान हमें और यह स्मृति होती थी? नॉट। तो रात को भी वही आत्मा हाजिर था, सोते समय भी वो आत्मा हाजिर था, स्वप्न में भी आत्मा हाजिर था, और अभी जागृत अवस्था में भी आत्मा हाजिर है। तो स्मृति से आत्मा जान रहा है कि हमने कल रात को क्या देखा, स्वप्न में, निद्रा में क्या हुआ। वो सब ज्ञान किसको है? आत्मा को है। इसीलिए कहते हैं आत्मा न्यारो सदा जन है, उसमें प्रेजेंट होते हुए भी वो उस सब चीजों से अलग है, उन सब चीजों से भिन्न है। आज मैं जागृत हूँ, फिर भी मैं जागृत अवस्था में जो भी कर रहा हूँ
उससे भी मैं एक जानने वाला जो पदार्थ है वो इससे भिन्न है। इसीलिए कहा सर्व अवस्था में न्यारो सदा जनाए, यानी न्यारो मीन्स अलग। हर एक समय अगर आप कोशिश करोगे तो आप अनुभव कर सकोगे कि मैं अभी जो हो रहा है उससे भी मैं अलग हूं और एक ऑब्जर्वर और जानने वाला, देखने वाला पदार्थ हूं। तो स्वप्न दशा तो नष्ट हो गई, पर जानना पॉसिबल है क्योंकि उससे भिन्न आत्म तत्व मौजूद था, जो अभी हमने बात कर ली। अभी निद्रा अवस्था में सब कुछ बंद था। निद्रा अवस्था में क्या बंद था? शरीर बंद था, इंद्रिया बंद थी, मन भी बंद। जब भी जो संपूर्ण निद्रा अवस्था होती है उसमें तीनों चीज, देखो तीन चीज की बात हो रही है। एक है देह, दूसरा है इंद्रिया और तीसरा है मन। तो शरीर, इंद्रिया और मन, जब भी डीप स्लीप में हम चले जाते हैं, संपूर्ण निद्रा अवस्था में, तभी शरीर तो कुछ नहीं कर रहा है, इंद्रिया भी तभी कुछ नहीं कर रही है और हमारा मन भी तभी शून्य हो जाता है। मन भी कुछ नहीं करता है कभी गाढ़ निद्रा अवस्था में। फिर उठने के बाद हम कहते हैं कि आज हमें बहुत अच्छी नींद आई। तो तभी तो सब कुछ बंद था। क्या बंद था? शरीर बंद था, इंद्रिया बंद थी और मन भी बंद था। फिर भी हमने जाना कि हमें बहुत अच्छी नींद आई। तो कोई ये तीनों से अलग, शरीर से, इंद्रियों से और मन से एक अलग पदार्थ था जिसने जाना, क्या जाना कि आज बहुत अच्छी नींद आई। बिकॉज अगर जानने वाला पदार्थ शरीर होता था तो शरीर तो वहां पर कुछ नहीं कर रहा था, इनएक्टिव था, इंद्रिया इनएक्टिव थी और मन भी इनएक्टिव था। तो फिर और एक पदार्थ जो जानने वाला पदार्थ है वो वहां पर प्रेजेंट था, मौजूद था, वो सब जान रहा था। उठने के बाद हम इसीलिए कहते हैं आज बहुत अच्छी नींद आई, बहुत अच्छी नींद आई, इतना फ्रेश फील कर रहे हैं क्योंकि रात को बहुत अच्छा आराम हो गया। ये किसने जाना? आत्मा ने जाना, आत्मा ने। बट बाकी आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, हेलो। बट हमारा सब हेलो, आई एम सॉरी टू हाँ इंटरप्ट यू, बोलो ना। बट हमारा कॉन्शियस माइंड होता है ना, हमारा कॉन्शियस माइंड है ना, जो हम्म कॉन्शियस माइंड वो एक्टिव होता है हमारा नींद में। नहीं होता है, तभी तभी नहीं, नहीं नहीं होता है, वही यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस की बात कर रहे हैं। हाँ, सब कॉन्शियस तो वो होता है ना, जो लॉजिक लॉजिक वगैरह वो जो हम बातें करते हैं। बट हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, रात को अगर हम उसमें कोई भी अफर्मेशन डालते हैं ना, देखो जिसको जिसको आप अनकॉन्शियस माइंड कह रहे हो ना, वो एक तरीके से आत्मा है। ओके, तो वो आप जो सोच रहे हो कि जो साइंस, उसको साइंस क्या आत्मा को नहीं मानता है, इसके No, लिए Nimish Bhai is correct. What he's saying is about subconscious mind. Your subconscious mind is your soul actually. It's what your soul is सो registering. एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड से भी अलग सोल है। एक्चुअली दे आर सो वेरी क्लोज, इट फील्स लाइक वन। बट लेकिन सबकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस से भी एक तरीके से लोग कहते हैं कि ये आत्मा अलग है, क्योंकि सबकॉन्शियस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर माइंड और माइंड से आत्मा अलग है। ओके, तो यहाँ पर अभी जो फोकस ऑन दिस कि एवरीथिंग इज क्लोज, बिकॉज आपको तभी स्वप्न भी नहीं आ रहा है, तीनों चीजें बंद है और एक जो जानने वाला जो पदार्थ है वो आत्मा है और वह अपना काम जानने का कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। आत्मा इज नॉट डूइंग एनीथिंग, आत्मा इज जस्ट एन ऑब्जर्वर इन अ प्योर ऑब्जर्वेशन मोड। आत्मा ने ओके, आत्मा ज्ञान क्रिया कर ही रहा था। आत्मा कभी भी सोता नहीं है, उसको थकान लगती नहीं है, वह फॉर एवर सक्रिय है और सक्रिय रहेगा। आत्मा को एक चीज बहुत अच्छी बात है, शरीर को थकान लगती है, आत्मा को थकान नहीं लगती है। जैसे हमने पास्ट में भी कहा, 24 घंटे आत्मा तो अपना काम निरंतर कर रहा है। क्या काम कर रहा है? जानने का काम। हर समय हम बैठे हैं, खड़े हैं, सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वन थिंग इज कांस्टेंट कि हम कुछ न कुछ जान रहे हैं। मैं बोर हो रहा हूं, वो भी हम जान रहे हैं। आई एम एंजॉयिंग, वो भी जान रहे हैं।
हर एक समय कुछ ना कुछ तो जानने की क्रिया हो रही है। तो वो जो जानने की क्रिया हो रही है वो कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है। ओके। अभी इसमें एक और चीज है, एक मिनट कहाँ गई? अभी जब भी हम सोते हैं और स्वप्न देख रहे हैं तो उस समय दो चीज हमारी सो रही है। एक है हमारी शरीर और दूसरा है हमारा इंद्रिया। लेकिन मन एक्टिव है, और मन एक्टिव है इसके लिए मन अपना प्रोजेक्शंस के द्वारा स्वप्न देखता है। और देखने वाला जो पदार्थ है वो फिर से आत्मा ही है। जो जानने वाला, जब भी आप स्वप्न देख रहे हो, देखो 3 अवस्थाएं हैं। सो लेट अस गो वन बाय वन। जागृत अवस्था में शरीर भी एक्टिव है, इंद्रिया भी एक्टिव है और मन भी एक्टिव है। तीनों चीज एक्टिव है। ओके। जब भी हम स्वप्न अवस्था में होते हैं तो शरीर एक्टिव नहीं है, इंद्रिया एक्टिव नहीं है, पर मन एक्टिव है। स्वप्न दशा में मन एक्टिव है, इसीलिए हम स्वप्न देखते हैं। और पूर्ण निद्रा अवस्था, जहां पर एकदम गहरी नींद है, स्वप्न भी नहीं है, वहां पर तीनों चीज ऑफ है। बॉडी इनएक्टिव है, इंद्रिया इनएक्टिव है और मन भी इनएक्टिव है। तो हम तीनों स्टेज में, एक में तीनों एक्टिव है, एक में तीनों इनएक्टिव है, और एक में एक एक्टिव है और 2 इनएक्टिव है। तो उस तीनों में भले कोई एक्टिव हो नहीं हो, एक चीज उसके बाद की जो है, जो फोर्थ चीज है, वो है आत्मा, जो हर समय एक्टिव है, जो हर समय सक्रिय है और हर समय जान रहा है, देख रहा है और अनुभव कर रहा है। अभी परम कृपाणु देव पत्रांक नंबर 438 में क्या कहते हैं? स्वीटी जी, आप 438 पत्रांक पढ़ेंगे? हाँ जी निमेश भाई। समता, रमता, ऊर्ध्वता, ज्ञानता, which one? हाँ, प्रगट ऐसा जड़ पदार्थ वाला जो पैराग्राफ है ना। हाँ जी। प्रगट जड़ पदार्थ और जीव, ये जिस कारण से भिन्न होते हैं वह लक्षण जीव का ज्ञायकता नाम का गुण है। किसी भी समय वह जीव पदार्थ ज्ञायकता रहित रूप से किसी को भी अनुभव गम्य नहीं हो सकता, और इस जीव नाम के पदार्थ के सिवाय दूसरे किसी भी पदार्थ में ज्ञायकता नहीं हो सकती। ऐसा जो अत्यंत अनुभव का कारण ज्ञायकता व लक्षण जिसमें है, उस पदार्थ को तीर्थंकर ने जीव कहा है। बस। तो प्रगट ऐसा जड़ पदार्थ तथा जीव जो जो कारणों से करके भिन्न पड़ते हैं, वह जीव के ज्ञायकता नाम का गुण है। जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ में एक सबसे बड़ा जो बिगेस्ट डिफरेंस है वो ये है कि जड़ पदार्थ में ज्ञायकता या जानने की शक्ति नहीं है, चेतन में, आत्मा में जानने की या ज्ञायकता की शक्ति है। और ये जो ज्ञायकता का नाम का गुण है वही बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही गुण का हम हर समय इस्तेमाल करते ही रहते हैं। कोई भी समय ज्ञायक रहितता से ये जीव पदार्थ कोई भी अनुभव नहीं सकता, और वह जीव नाम के पदार्थ के सिवाय दूसरा कोई भी पदार्थ के विषय ज्ञायकता संभवित नहीं हो सकती। तो यहाँ पर कृपाणु देव कहते हैं कि कोई भी समय, ऐसा कोई भी समय आप जब से मौजूद है, लेट्स से इस लाइफ की, तो आपको हर एक क्षण याद भले नहीं हो, बट आपको पता है कि आप बचपन में थे, आपका जन्म हुआ तब से लेकर आज तक, अभी तक हर समय ज्ञायकता आपकी चली आ रही है। देखो, ये बात अलग अलग रूप से, अलग अलग तरीके से समझाने में आ रही है कि ज्ञायकता आपकी हर समय मौजूद है। और अगर ज्ञायकता मौजूद है, वो किसके अंदर में हो सकती है?
तो वो जीव पदार्थ में ही पॉसिबल है, उसी में वो अनुभव करने की, जानने की शक्ति है। और जीव पदार्थ के सिवाय कोई भी दूसरा पदार्थ इस ब्रह्मांड में नहीं है जिसमें जानने की या ज्ञायकता का गुण है। क्योंकि कोई भी पदार्थ ले लो, इवन योर मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर ले लो या रोबोट्स ले लो, उसमें बहुत सारी कैपेबिलिटीज है, लेकिन उसमें स्वयं जानने की कैपेबिलिटी नहीं है। आज कंप्यूटर में सब कुछ होता है, लेकिन उसको, उसका डेटा को जानता कौन है? जानता तो आत्मा है। कंप्यूटर तो बहुत कुछ एनालिसिस, कंप्यूटेशंस करके आपको देता है, क्योंकि अल्टीमेटली जानने वाला पदार्थ कौन है? आप स्वयं। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड ऑल्सो, बट ज्ञायकता इज नॉट पॉसिबल। आप कोई चीज को प्रोग्राम कर सकते हो, टू सम एक्सटेंट वो बिहेव करेगा उस हिसाब से, लेकिन जो ज्ञायकता या फीलिंग जो है और अनुभव जो है, वह आत्मा या चेतन ही करता है। और कोई भी पदार्थ आज तक हुआ नहीं है और होगा नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, जिसमें चेतन नाम का गुण हो। क्योंकि अगर चेतन का गुण सिर्फ चेतन में ही होगा और जड़ जो है, कितना भी सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर हो या मोबाइल फोन हो, मोबाइल फोन से आप बहुत कुछ जानते हैं, देखते हैं, लेकिन मोबाइल फोन को क्या स्वयं पता है कि वो एग्जिस्ट करता है? क्या उसमें कोई और कुछ फीलिंग्स है इस मोबाइल फोन में? नहीं, वो जड़ है। आप उसको कुछ भी करो, कुछ भी फेंको, ऊपर चढ़ाओ, ये करो, फूल हार चढ़ाओ, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसके बदले में एक मनुष्य होता था, उसको बहुत कुछ फर्क पड़ता था। तो यहाँ कृपाणु देव कहना चाहते हैं कि ये जो ज्ञायकता का जो गुण है, वो और कोई पदार्थ में संभवित नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। तो ऐसा जो अत्यंत अनुभव का कारण ज्ञायकता, वह लक्षण जिसमें है, वह पदार्थ को तीर्थंकर जीव कहते हैं। तो ऐसा जो अनुभव, ज्ञान का अनुभव जिसमें है, जिसमें ज्ञायकता है, वह लक्षण जिसमें है, वह पदार्थ को तीर्थंकर जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं। ये जो हमने पहले भी डिफरेंशिएट किया था कि जड़ के क्या गुण है और चेतन के क्या गुण है, उसमें बहुत सारे गुण के बारे में हमने, प्रगट चैतन्य रूप लक्षण सदा है, हर एक जड़ में और चेतन में लक्षण है, और चेतन का लक्षण और जड़ का लक्षण एकदम डिफरेंट है। और ये शरीर एक ऐसा चीज है जिसमें दोनों चेतन भी है और जड़ भी है, और ये जो मिक्सिंग है, यही सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम का कारण है। और जिस समय हम अपने आप को जड़ से अलग करके चेतन की तरफ देखेंगे और जो भी अनुभव हो रहा है उसका एक्सपीरियंस करेंगे, जो भी देख रहे हैं उसका एक्सपीरियंस करेंगे, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, मैं उसको भी एज एन ऑब्जर्वर, देखो यहाँ पर एक बॉटम लाइन ये आती है कि हर एक स्टेट में बी एन ऑब्जर्वर। You are already there as an observer, but you are not focusing on that part of observation. You are more focused on the doing part of it. और ज्ञानी करते हुए भी ज्यादा उनका लक्ष्य एज एन ऑब्जर्वर के ऊपर है, क्योंकि एज एन ऑब्जर्वर जब भी हो जाते हैं तो क्रिया अपने आप हो रही है, उसमें मन भी इन्वॉल्व है, शरीर भी, इंद्रिया भी इन्वॉल्व है, और ये सब हो रहा है और मैं देख रहा हूं। सो आई एम देयर एज एन ऑब्जर्वर, एज अ ज्ञायक पदार्थ, जो सिर्फ उसका फोकस क्या है, काम तो कर रहा है, मैं काम भी कर रहा हूं, मैं आज सत्संग भी अभी दे रहा हूं, बोल रहा हूं, लेकिन अगर मैं ये दो पार्ट को अलग कर सकूं, तो बहुत डिफिकल्ट है, प्रैक्टिस से हो सकेगा। आप कुछ भी कर रहे हो, आप सब्जी बना रहे हो, खाना बना रहे हो, आप खाना बनाओ, तो बनाते बनाते अपने आप को ही देखो कि मैं खाना बना रही हूं। ऐसा स्टार्टिंग में स्टूपिड लगेगा, ये क्या है, लेकिन धीरे धीरे अपने आप शरीर से अपने आप को इस प्रोसेस से सेपरेट कर रहे हो। ये जो शरीर बोल रहा है और सत्संग करा रहा है, एक्शन कर रहा है, इस शरीर से मैं एक ज्ञायक
सेपरेट जानने वाला पदार्थ हूं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा में ज्ञान शक्ति है, अन्यथा वह पर को किस तरह से जान सकता है? अगर ज्ञान शक्ति न हो तो मैं पर को जान ही नहीं सकता हूं। आत्मा में ज्ञान है इसलिए वह पर को जानता है। यह ज्ञान शक्ति आत्मा में सतत उपस्थित है। ये बार बार यही बात हो रही है कि आत्मा है तो ज्ञान है, ज्ञान है तो आत्मा है, और अगर आत्मा है तो सतत यानी कंटिन्यूअसली ज्ञान क्रिया हो ही रही। ज्ञान निरंतर जानता है, विदाउट ब्रेक, विदाउट एनी 1.001% भी आराम नहीं है। आराम नहीं है मतलब ज्ञान स्टॉप नहीं होता है। आत्मा में ज्ञान से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आत्मा में एक्चुअली ज्ञान के सिवाय कुछ भी नहीं है। एक ज्ञान का वो पिंड है, इज फुल ऑफ ज्ञान। इसलिए ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है। अगर कोई पूछे कि आत्मा का स्वरूप क्या है, तो फिजिकल तो कुछ नहीं है, लेकिन आत्मा का स्वरूप है ज्ञान, वही आत्मा का स्वरूप है। आत्मा और ज्ञान कभी अलग नहीं हो सकते, और अगर ज्ञान निकाल दिया जाए तो आत्मा ही नहीं रहेगा। कोई बोले कि चलो इसमें से जैसे हम एक खिलौना होता है उसमें से हम बैटरी निकाल दे, ऐसा हम सोचे कि ये आत्मा है, आत्मा में से मैं ज्ञान निकाल लूं, पहले तो वो पॉसिबल नहीं है। और अगर निकाल लिया जाए कोई प्रोसेस से तो फिर आत्मा आत्मा ही नहीं रहेगा, वो फिर से वो भी जड़ हो जाएगा। वो तो पॉसिबल नहीं है। कभी आत्मा जड़ नहीं होगा, जड़ आत्मा नहीं होगा। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। हर समय चेतन चेतन ही रहता है और हर समय जड़ जड़ ही रहता है। कभी जड़ में ऐसा नहीं हो जाएगा कि वो प्राण आ गए और वो चेतन हो जाएगा, नहीं। जैसे इस शरीर में चेतन आने से ऐसा लगता है कि इसमें शरीर में प्राण आ गए, लेकिन इस शरीर में शरीर और प्राण दो, शरीर और आत्मा और चेतन दो अलग तरीके से साथ में मौजूद है। इसके लिए लग रहा है कि शरीर में प्राण आ गए हैं। एक कहने के लिए यस, प्राण अवश्य आ गए हैं, क्योंकि तो ही शरीर चल रहा है, बोल रहा है, कर रहा है। लेकिन वो जो शक्ति किसकी है, तो वो चेतन की है, आत्मा की है। तो ये जो ज्ञान का गुण है, ये सबसे बड़ा गुण है, और यही गुण के ऊपर हमें फोकस करना है। आत्मा वही ज्ञान है, ज्ञान वही आत्मा है, आत्मा की सत्ता है ज्ञान। ये ज्ञान स्वरूप है, वो सदा उसमें प्रकट है। आत्मा का चैतन्य स्वभाव सदा प्रकट होता है, यही आत्मा होने की निशानी है। तो जो चैतन्यता है, जानने की जो शक्ति है, फील करने की जो शक्ति है, सिर्फ फील करना भी एक तरीके से जानना ही है। आई एम फीलिंग हैप्पी, वो भी एक तरीके से जानने की ही तो प्रोसेस है ना। आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग सैड। सुरेश जरा ये मालती बहन को जरा हेल्प कर देना, उनका फिर से मैसेज आया। सर्व अवस्था में वर्तन करते हुए भी उससे अलग रहकर जानने का स्वभाव है, वह आत्मा की निशानी है। तो सर्व अवस्था में वर्तन करते हुए भी, कोई भी अवस्था हो, बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, कोई भी अवस्था हो, जागृत हो, स्वप्न हो, निद्रा हो, उसमें अलग रहकर जानने का स्वभाव, वह आत्मा की निशानी। यहाँ क्या कहते हैं? अलग रहकर जानने की निशानी। अगर वो अलग नहीं होगा तो वो जान नहीं सकेगा। तो वो अलग रहकर जान रहा है कि ये निमेश एक्टिव है, काम कर रहा है, निमेश सो गया है और स्वप्न देख रहा है, ये निमेश एकदम डीप स्लीप में चला गया है और पूरा जीरो स्टेज में है, या उसको कोई भी अभी स्वप्न भी नहीं है, जागृति भी नहीं है, और एकदम गहरी निंद्रा में है। वो भी कौन जान रहा है? आत्मा जान रहा है। और आत्मा और निमेश अलग है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आज तक निमेश को ही मैंने सब कुछ माना है, बट मैं यानी कि चेतन निमेश से, इस शरीर से भिन्न हूं। अभी तक हमने मैं और निमेश को जोड़ दिया था। मैं मतलब निमेश, निमेश मतलब मैं नहीं। निमेश तो ये शरीर का नाम है, और एक न एक दिन ये शरीर भी नाश हो जाएगा, और इस शरीर के नाश होने के साथ साथ निमेश भी, या निमेश का नाम भी नाश हो जाएगा। अगर निमेश बहुत फेमस व्यक्ति रहा
तो कुछ समय तक लोग निमेश निमेश को याद करेंगे, जैसे गांधी जी को लोग याद करते हैं, पर कुछ समय के बाद में वो भी भुला देंगे। तो व्यक्ति और उसका नाम वो तो टेम्पररी है, यानी कि वो कभी ना कभी वो तो खत्म होने वाले हैं। लेकिन जो व्यक्ति के अंदर में जो चेतना है, जो आत्मा है, वो परमानेंट है, वो शाश्वत है, वो आप है, स्वयं है, और वही आप जो है वही तो जानने वाले हैं। आपके अंदर ही तो जानने का गुण है। बस वो गुण के ऊपर अभी तक हमने फोकस नहीं किया था, हमने बाकी सब चीज पे फोकस किया। हमने जो पदार्थ को हम जान रहे थे उसके ऊपर फोकस किया, लेकिन जानने वाले पर फोकस नहीं किया। और ज्ञानी ने क्या किया है? ज्ञानी ने जानने वाले पर फोकस करना शुरू कर दिया। जो जान रहा है उसी को जानने की कोशिश की। तो इसी कारण उनका आत्मा प्रकट हुआ और आत्मा का साक्षात्कार हुआ। देखो, जिस चीज में आत्मा लग जाए वो आत्मा उसको कभी ना कभी तो प्राप्त कर ही लेगा। इसलिए अगर आप आत्मा एज अ चेतन अपने आप को जानने का प्रयास करो तो सूनर और लेटर आप अपने आप को जान ही लोगे कि आप स्वयं क्या हो। सो बैक टू दिस गाथा। सर्व अवस्था ने विषय न्यारो सदा जनाए, प्रगट रूप चैतन्यमय ए एंधाण सदाए। कि सर्व अवस्था में, हर एक अवस्था में ये पदार्थ न्यारा है, अलग है, भिन्न है, ऐसा अनुभव में आता है। और ये कैसा पदार्थ है? तो प्रगट रूप चैतन्यमय, प्रगट है, इसका रूप जो है वो चैतन्यता है, इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, बट वो चैतन्यता या जानने का जो गुण है वो हर समय उसका मौजूद है। और वही उसका चिन्ह है, वही उसका प्रूफ है कि आत्मा है और हमेशा है और रहेगा। तो ये गाथा यहाँ पर खत्म या समाप्त होती है, इसका विवेचन। इसके रिलेटेड किसी को कोई प्रश्न है? और यही हमें अनुभव करना है। ये जो ज्ञायकता है इसे बार बार अनुभव करना है। इसका एक ही सिंपल प्रोसेस है, बिकम एन ऑब्जर्वर। बिकम एन ऑब्जर्वर। जो कर रहे हो उसको ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व योरसेल्फ, ऑब्जर्व एवरीथिंग। बिकम एन ऑब्जर्वर। आपको गुस्सा आ रहा है, ऑब्जर्व दैट यू आर एंग्री। यू आर सैड, ऑब्जर्व दैट यू आर सैड। और आप जैसे ही अपने आप को ऑब्जर्वेशन मोड में डाल दोगे तो ऑब्जर्व करते करते आपका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, बिकॉज नाउ योर फोकस इज नॉट ऑन गुस्सा। अभी आपका फोकस क्या हो गया? ऑब्जर्वर पे चला गया। अभी तक क्या होता था? गुस्सा हो रहा है तो हमारा फोकस गुस्से पे और झगड़े पे रहता था। लेकिन जैसे ही आप झगड़ा भी कर रहे हो और उस समय अपने आप पर फोकस करना शुरू कर दो, तो योर उपयोग या योर फोकस इज ऑन योर सेल्फ। तो जो आपके ऊपर फोकस आएगा तो ऑब्वियसली गुस्से के ऊपर से एनर्जी कम हो गई। और गुस्से के ऊपर में, थैंक्स सुरेश, गुस्से के ऊपर में जैसे ही एनर्जी कम हो गई तो वैसे ही आपके ऊपर में जो फोकस आया उससे ऊपर से गुस्सा आपका अपने आप कम होने लगा। और ज्ञानी को गुस्सा नहीं आने का कारण भी यही है कि वो अपने आप पे ही इतने फोकस रहते हैं कि गुस्सा आता है और चला जाता है, क्योंकि वो गुस्से के साथ में जुड़ते नहीं है। तो गुस्सा आएगा लाइक अ वेव, लेकिन वेव आया और चला गया। कोई भी कर्म आएगा एज अ वेव, आया और चला गया। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें अपने आप को एज अ ज्ञाता और दृष्टा देखना है, और बस उसी में फोकस रहा तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? बिकॉज ये हमारा होमवर्क रहेगा, टू बी द ऑब्जर्वर ऑफ ऑल योर एक्शंस। ये हमारा होमवर्क रहेगा कि हम जो भी कर रहे हैं उसके हम ऑब्जर्वर बन जाए और हर समय अपने आप को ऑब्जर्व करते रहे, अपने आप को और दूसरे को तो वैसे भी हम ऑब्जर्व करते ही हैं, लेकिन ऑब्जर्व करते समय भी हम क्या करते हैं? दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं और उसके अंदर में हम अभिप्राय डाल देते हैं। ये व्यक्ति तो ऐसा है, ये व्यक्ति तो बहुत ही घमंडी है। वो अभिप्राय से भी आप अपने आप को कट कर लो। क्या देखो कि ये व्यक्ति है, ये इसका ईगो है, बस उसको देख लिया, बट
उसको लेबल नहीं लगा दो कि ये घमंडी है, क्योंकि उस समय उसका ईगो मे बी ईगो उस समय उसका प्रकट हो गया, बट है ईगो, बट ईगोइस्टिक है, ऐसा है वैसा है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। उसका आपने स्वरूप देख लिया, बस। ईगो तो मेरे अंदर भी है, तो मैं भी अपना ईगो देखूं ना। उसको मैं देखता हूं, उसका ईगो वो देखेगा। तो हम क्या करते हैं, दूसरे के ईगो के पीछे पड़े हुए, अपने ईगो के पीछे कभी नहीं सोचते। तो इसमें ये जो प्रोसेस है इस मार्ग में, दूसरे को ज्यादा देखने से बजाय अपने आप को देखो। इसके लिए कहते हैं हमारी दृष्टि उल्टी हो जानी चाहिए। आज तक हम दृष्टि से बाहर देख रहे थे, अभी दृष्टि उल्टी कर लो, अपने आप को देखने लगो। स्वयं को देखो कि मैं कैसा हूं, मेरे में क्या क्या दोष है और क्या क्या गुण भी है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ दोष से भरा हूं, दोष भी है, गुण भी है। और जो गुण है उसको बढ़ाओ और जो दोष है उसको कम करो। तो बिकमिंग एन ऑब्जर्वर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, बट इट इज द वेरी डिफिकल्ट थिंग। क्योंकि ऑब्जर्व करते करते फिर से आप उस चीज में जुड़ जाओगे। आप बात कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, आप उसमें जुड़ जाओगे। और जैसे ही आप ऑब्जर्वर हो जाओगे, देखो आपका पूरा हवा ठंडा हो जाएगा। Is this clear? This will be the homework, के being an observer until our next satsang on Monday. Is it clear? Can we go forward? Okay. गाथा नंबर 55. घटपट आदि जान तू तेथी तेने मान, जान नार ते मान नहीं, कहिए केवू ज्ञान। इसका मीनिंग है घट पट आदि को तू जानता है। गाथा नंबर 55। घट पट आदि को तू जानता है, इसके लिए तू उसको मानता है। पण जान नार ते मान नहीं, तो जो जानने वाला है तू उसको नहीं मानता है, तो वो ज्ञान को हम कैसा ज्ञान कहेंगे। इसका मीनिंग ब्रीफ में कहे तो हम जो पदार्थों को घटपट, यानी कि यहाँ पर आज के मॉडर्न जमाने में कुर्सी, टेबल, किताब, जो भी वस्तुएं हैं उसको हम जान रहे हैं, और जान रहे हैं उसके लिए वो मानते हैं कि वो है। सी व्हेन यू नो द थिंग्स आर देयर, व्हेन यू इट इज इन योर नॉलेज, तो आपको पता है कि वो चीजें हैं, उसको मैं देख रहा हूँ, उसको मैं जान रहा हूँ। इसके लिए आप यू से, हाँ वो चीज है मेरे सामने, ये पुस्तक है, ये सेल फोन है, सब कुछ है, कृपाणु देव की, पापा जी की तस्वीर है, तो मैं देख रहा हूँ, दे आर ऑल प्रेजेंट। इसके लिए मैं मानता हूँ कि वो है। लेकिन जो जानने वाला पदार्थ है, यानी मैं स्वयं, मैं उसको ही नहीं मानता। तो जो चीज को मैं जान रहा हूं उसको मान रहा हूं, लेकिन जो पदार्थ जान रहा है यानी स्वयं आत्मा, उसको मैं नहीं मानता। शिष्य की यही शंका है कि आत्मा जैसा कोई चीज नहीं है। तो ये इतना अद्भुत प्रश्न है कि तू जिसको जान रहा है उसको मानता है, लेकिन जो जानने वाला पदार्थ है उसको नहीं मानता है। ये तेरा ज्ञान कैसा है, सोचिएगा। अभी इसका विशेष अर्थ करते हैं। इसमें शिष्य की शंका थी कि घड़ा, कपड़ा और कुर्सी, टेबल वगैरह जानने में आते हैं, वैसा आत्मा क्यों जानने में नहीं आता है। हर एक जीव को यही प्रश्न होता है कि मैं ये सब चीजें जानता हूँ, टेबल है, कुर्सी है, कपड़ा है, शरीर है, ये सब चीज को मैं जानता हूँ क्योंकि मुझे वो दिखाई देती है। लेकिन आत्मा तो दिखाई नहीं देता है, आत्मा तो कोई इंद्रियों से भी जाना नहीं जाता है, तो मैं कैसे मान लूं कि आत्मा है। इसका रिलेशनशिप प्रीवियस गाथा में है क्या, कि जानने वाला पदार्थ कौन है, वो स्वयं तो आत्मा है। इसी का आगे एक्सप्लेनेशन है कि इंद्रियों से प्रत्यक्ष जो पदार्थ का अस्तित्व है और वे इंद्रियातीत उसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा शिष्य मानता है। यानी शिष्य मतलब हम सब लोग, हमारा क्या मानना है कि जो हम इधर देख सकते हैं या सूंघ सकते हैं या सुन सकते हैं या उसको टच कर सकते हैं और स्वाद चख सकते हैं, जो पांचों इंद्रिय द्वारा हम कोई भी चीज को जानते हैं, वही चीज को हम मानते हैं। यानी हमारे बुद्धि में ऐसा है
कि जो ये पांचों इंद्रियों से जानने में आता है वो चीज एग्जिस्ट होती है, और जो ये पांचों इंद्रियों से जानने में नहीं आती है वो एग्जिस्ट नहीं होती। अभी पहले के जमाने में बहुत, मतलब पहले में, मतलब मैं हट से हजारों साल पहले की बात, जब भी कोई मतलब स्टीमर नहीं थी, एरोप्लेन नहीं था, कुछ नहीं था, तो लोग पैदल जाते थे या एट बेस्ट घोड़े पे जाते थे। तो कितना दूर तक घोड़े पे जा सकते हो, अप टू अ लिमिट ओनली ना। तो उनका ज्ञान कितना सीमित था, जितना वो जा सकते थे और देख सकते थे। इसके लिए देखेंगे कि संस्कृतियां अलग अलग तरीके से डेवलप हुई। जो अफ्रीकन संस्कृति एकदम अलग डेवलप हुई, एशियन संस्कृति अलग हुई, यूरोपियन संस्कृति अलग तरीके से डेवलप हुई, क्योंकि कोई उसमें कम्युनिकेशन था ही नहीं। फिर धीरे 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 जैसे डेवलपमेंट हुआ, फिर लोग बोट में जाना शुरू हुए, फिर यहाँ से यूरोपियन लोग यहाँ आए, या पहले घोड़े और वगैरह आगे थोड़े डेवलप हुए, तो अफगानी लोग इंडिया में आए जो मुगल कहे जाते हैं। तो इस तरह से लोग एक दूसरे को जानने लगे। मेरा कहने का पॉइंट ये है कि जिस समय लोग बियॉन्ड द पॉइंट जा ही नहीं पाते थे, तो पहले तो घोड़े के ऊपर में एक्चुअली जो सबसे बड़ा इन्वेंशन जो अफगानी ने किया था कि जो घोड़े ऊपर बैठने की जो जगह होती है, उसको क्या बोलते हैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो बैठकर घोड़े को जो कंट्रोल करने का जो था उन्होंने वो डेवलप किया था। इसके कारण वो घोड़े के साथ में लंबी सवारी कर सकते थे। लेकिन अगर आप घोड़े पर ऐसे ही बैठ जाओ तो आप थोड़े समय के बाद में तो आप बैठ ही नहीं सकोगे, सब कुछ सूझ जाएगा। तो आप अप टू अ पॉइंट ही आप जानते थे और उसी को मानते थे। जैसे एक कुएं का मेंढक होता है, वो क्या मानता है, मेरा दुनिया क्या है और दुनिया में क्या है, बस जितना मेरे को कुएं में दिखाई दे रहा है वही दुनिया है, उससे आगे पीछे कुछ नहीं। ऐसा ही मेंढक का बात माना जाता है ना। इसी तरह से जो उस समय के व्यक्ति थे वो उतना ही जानते थे कि जितना उन्होंने ट्रैवल किया था, और उनको लगता था जैसे अगर कोई भारत में होगा तो भारत में ज्यादा से ज्यादा पूरा भारत घूम लिया होगा उसने, बट वो जानता था कि ये पूरी दुनिया मतलब क्या, भारत। बट इसका ये मतलब नहीं था कि दूसरी जगह पे चीजें नहीं, आप नहीं जानते थे, इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि दूसरी चीजें नहीं है। तो हमारी बुद्धि ऐसी ट्रेन हुई है कि जितना हमने जाना है उतना ही हम मानते हैं, और जितना नहीं जाना है हम नहीं मानते हैं। ये एक हमारी कंडीशनिंग है, और यही कंडीशनिंग के कारण शिष्य कहता है कि मैं तो आत्मा को नहीं मानता हूं क्योंकि मैंने आत्मा को जाना नहीं है, और अगर है तो मुझे दिखाओ। ऐसे वो सोचते हैं कि मुझे आत्मा हाथ में दिखाओ। अगर वो आत्मा हाथ में दिख जाएगा तो आत्मा ही नहीं है, क्योंकि वो तो अरूपी पदार्थ है, उसमें कोई रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, स्वाद नहीं है, कुछ नहीं है। इट्स नॉट अ फिजिकल पदार्थ। और जो अनाड़ी लोग होते हैं, मैं अनाड़ी कहूंगा उनको, वो यही जिद करते हैं कि हमें आत्मा दिखाओ। जो नहीं दिखता है उसको कैसे दिखा सकते हैं, और जो इंद्रियों से जानने में नहीं आता है उसको आप इंद्रियों द्वारा कैसे जनाओगे, नॉट पॉसिबल। तो शिष्य का ये स्वभाव है, और शिष्य, हम भी ऐसे ही शिष्य है। अभी धीरे धीरे ज्ञानी के वचन से अभी हम धीरे धीरे मानने लगे हैं कि हाँ, आत्मा जैसी कोई चीज है। तो उसको गुरुदेव, जो शिष्य की ऐसी सोच है, उसको बहुत ही युक्ति से किस तरह से इसका जवाब देते हैं, देखते हैं कि इस जगत में घटपट, कुर्सी इत्यादि वस्तु है, वह सर्व इंद्रिय प्रत्यक्ष होने से उसका अस्तित्व तो स्वीकारता है, पर ये घटपट आदि पदार्थों को जानने वाला ऐसा आत्मा को तू क्यों नहीं मानता है कि ये जो इस पदार्थों को देख कौन रहा है, ये पदार्थ को जान कौन रहा है? तो बोलेगा मैं। तो मैं जो जान रहा है वही तो आत्मा है, जो जानने वाला पदार्थ है वही तो तू है, तो उसको क्यों नहीं मानता है? वही तो तू स्वयं है, वही तो जानने वाला पदार्थ है, और वही तो आत्मा है। घटपट आदि ज्ञेय पदार्थ है, उसको तू मानता है, पर उस तमाम पदार्थों का ज्ञाता ऐसे आत्मा को तू नहीं मानता। तो ये कैसा ज्ञान है? जो ज्ञेय है, जो ज्ञेय है यानी जो पदार्थ दिख रहे हैं उसको तू मान रहा है, और तू ज्ञान के द्वारा तू वो पदार्थों को जान रहा है। तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीन चीजें हैं।
ये मीन्स जो पदार्थ को हम जान रहे हैं, जिसके द्वारा जान रहे हैं उसको हम ज्ञान कहेंगे, और जो जानने वाला है उसको हम ज्ञाता कहेंगे। कि ज्ञाता के बिना तो पदार्थ को जान कैसे सकता है? इज इट पॉसिबल? और ज्ञाता में ज्ञान है, यानी आत्मा है वो ज्ञाता है, उसमें ज्ञान है, और वो ज्ञान के द्वारा आत्मा जान रहा है। किसको जान रहा है? ये पदार्थों को। सब पदार्थों को हम जानते हैं, वो जानते हैं, तो जानने वाला कौन है? ज्ञाता। आज तक मैंने सोचा मैं हूं, और मैंने क्या सोचा? शरीर। हर कोई मैं को शरीर ही मानता रहा है, और हम भी मानते थे। अभी इस सत्संगों के द्वारा, ज्ञानी के वचनों के द्वारा अभी समझ में आ रहा है मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन मैं एक जानने वाला ज्ञाता पदार्थ हूं। वही चीज शिष्य को गुरुदेव कह रहे हैं कि तू उसको क्यों नहीं मानता है जो जानने वाला इटसेल्फ है। घटपट आदि ज्ञेय पदार्थ को ये हो गया। जो ज्ञान रूप आत्मा में घटपट आदि जानने में आते हैं, वो जानने वाला आत्मा में ही तू नहीं मानता, यह कैसी विचित्रता है। यानी तू सब कुछ मानता है, तू हर एक पदार्थ को मान रहा है, लेकिन जो इटसेल्फ जानने वाला, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस सबसे इंपॉर्टेंट चीज को ही नहीं मान रहे। जैसे यहाँ पर इस रूम में पूरा अंधेरा हो, बहुत कुछ चीजें हो, और अंधेरा संपूर्ण होगा, जैसे अभी हमने बात कही, तो आपको कुछ चीज दिखाई नहीं देगी। लेकिन जैसे ही मैंने लाइट चालू की, सब कुछ दिखाई देने लगेगा। ओके, तो लाइट, अब तक मुझे कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी, और लाइट के होने से सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो लाइट कितनी इंपॉर्टेंट है ये हमें समझ में आता है कि लाइट के कारण हम सब जान सकते हैं। अभी आप कहो कि ये सब चीजें हैं मैं मानता हूं, मैं लाइट को नहीं मानता हूं, तो आप करो चलो ठीक है लाइट को ऑफ कर दो, अभी तो बता किसको जानता है? बोला अभी तो कुछ नहीं जानता हूं। क्यों नहीं जानता है? क्योंकि प्रकाश ही नहीं है। इसी तरह से अगर इस शरीर में से आपका आत्मा निकाल दिया जाए और बोला जाए कि अभी तू जान, अभी तेरे को जो जानना है जान, क्या जान सकेगा? कुछ नहीं जान सकेगा, क्योंकि जो जानने वाला पदार्थ तो आपने निकाल लिया। तो वो जो जानने वाला पदार्थ है वही तो तू है, तो उसको क्यों नहीं मान रहा है? वही तो चेतन है। ये गुरु की आर्ग्यूमेंट। तो कितना अच्छी तरह से इजीली गुरु ने शिष्य को समझाया है। जो ज्ञान रूप आत्मा में घटपट आदि जानने में आते हैं, वह जानने वाला आत्मा में ही तू नहीं मानता, ये कैसी विचित्रता है। इस तरह जगत में ज्ञेय हो तो ज्ञाता होना ही चाहिए। अगर कोई पदार्थ को हम जान रहे हैं तो जानने वाला होना चाहिए ना। मैं कह रहा हूं इसको मैं जान रहा हूं, तो जानने वाला भी होना चाहिए, जो जान रहा है और जिसको जान रहे हैं। दैट बोथ हैव टू एग्जिस्ट, देन ओनली इट इज पॉसिबल कि आप जान सकोगे। एक जानने वाला और एक जिसको जान रहे हो। अगर मैं आपको देखूं तो मैं और आप होने चाहिए, तो ही मैं आपको देख सकूंगा। तो मैं देख रहा हूं और आपको मैं देख रहा हूं, तो मैं जो है, जो देखने वाला मैं है, वही तो ज्ञाता है। जो पर वस्तु को जान रहा है वही तेरा चैतन्य स्वभावी स्वरूप, और वह स्वरूप को नहीं मानना वह ज्ञान नहीं पर अज्ञान है। अभी गुरुदेव क्या कहते हैं कि जो पर वस्तु को जान रहा है वही तेरा चैतन्य स्वभावी स्वरूप है, वही तू है। और वो स्वभाव कैसा है? चैतन्य स्वभाव है। तो जैसे अभी हमने थोड़े समय पहले कहा कि आज तक हमने जानने वाले पर फोकस नहीं किया। आज तक जितना भी साइंस है वो किसके ऊपर फोकस्ड है? जो चीज जानने में आ रही उसके ऊपर फोकस्ड है। बहुत सारी डिस्कवरी कर ली, लेकिन वी हैव नॉट डिस्कवर्ड आवर ओन सेल्फ। कितनी अद्भुत और स्टूपिड बात लगती है ना कि यू हैव डिस्कवर्ड एवरीथिंग एक्सेप्ट योरसेल्फ। तो यहाँ पर कहते हैं कि इसको हम ज्ञान कहेंगे या अज्ञान कहेंगे, कि तूने सब कुछ जान लिया लेकिन अपने को ही नहीं जाना, अपना चैतन्य स्वरूप ही नहीं जाना, कि जो सब कुछ जान रहा है। कभी पर पदार्थ प्रत्यक्ष नजर समक्ष नहीं होते तो भी तू स्मरण से उसको जानता है। वह जानने वाला नित्य चैतन्य प्रभु आत्मा है। अभी बहुत से बार ऐसा होता है कि हमने कोई चीज
जैसे आप कहीं लेट्स से ताजमहल देखने गए हो, तो ताजमहल आपने देख लिया, उसके बाद में बहुत सारे साल बीत गए, फिर भी जैसे ही ताजमहल का नाम आएगा, आपके अंदर में ताजमहल का चित्र तैयार हो जाएगा। जैसे ही कोई बोलेगा ताजमहल, तो आपका ताजमहल जो अंदर में मौजूद है वो तैयार होके खड़ा हो जाएगा। एंड देन यू विल रिलेट विद योर ओन ताजमहल विद व्हाट दैट पर्सन इज सेइंग कि मैं ताजमहल गया, बहुत ब्यूटीफुल था। आप बोलोगे हाँ मैं भी गया था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। So now you are not seeing from his point of view, you are listening to him, but seeing from your point of view कि हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। आपको आपकी स्मृति में, आपके ज्ञान से आपका ताजमहल खड़ा हुआ है, और वही जो ज्ञान है वही तो चेतन है, जिसके कारण हर कोई चीज आपके अंदर में स्टोर्ड है। बहुत से बार ऐसा होता है, कुछ लोगों को कुछ चीजों का भय होता है, जैसे किसी को पानी का भय है, किसी को आग का भय होता है, फोबिया जिसे कह लो, किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, यानी कोई आदमी लिफ्ट में छोटी सी जगह में, कंस्टेंट जगह में वो रह नहीं पाता है, वो बहुत ही घबरा जाता है। किसी को अंधेरे का डर होता है। अभी ये प्रश्न आएगा कि ये सब कितना भी सूरवीर हो, फिर भी उसको अंधेरे का डर लगता है। मैं कल एक मूवी देख रहा था, उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लैक पर्सन, वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसको किसका डर था? अंधेरे का डर था। अभी प्रश्न ये आएगा कि किसी को अंधेरे का डर है, किसी को पानी का डर है, किसी को आग का डर है। ये सब डर इस जमाने में, इस लाइफ में उनका कुछ नहीं हुआ है, लेकिन पूर्व लाइफ की मेमोरी या पूर्व लाइफ का आत्मा पे इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है कि आज भी आत्मा वो पानी को देख के घबराता है। अब छोटा बच्चा हो, न्यू बॉर्न बेबीज, काफी कुछ कंट्रीज में न्यू बॉर्न बेबीज को बहुत जल्दी ही पानी में, स्विमिंग पूल में डाल देते हैं। एक बच्चा होता है जो पानी बहुत ही एंजॉय करता है, और दूसरा बच्चा पानी में जाते ही रोने लगता है। और ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो कभी भी पानी में जाने से कतराते ही हैं। तो ऐसा क्यों है? तो बिकॉज उनके ज्ञान में जो पास्ट लाइफ में उनके साथ में हुआ होगा, मे बी उनकी पानी में डूबकर मृत्यु हुई होगी, इसके लिए वो पानी का भय इतना स्ट्रांगली उसके अंदर है कि वो पानी में जाने से ही घबराता है। किसी की आग से मृत्यु हुई होगी, वो छाप इतनी स्ट्रांग, जब मृत्यु के समय आदमी तड़प तड़प के मरता है, तो इतना स्ट्रांग इम्पैक्ट उस पर हो जाता है कि वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। उसको आज पता नहीं है कि मैं क्यों घबरा रहा हूँ, बिकॉज वो पास्ट लाइफ उसको याद नहीं आ रही है, लेकिन उसके कारण वो घबराता है। किसी को गला घोट के समझो मृत्यु हो गई हो, तो जो क्लॉस्ट्रोफोबिया है, यानी उसको अंदर से घबरा दिया हो, इसके लिए वो आज भी कंस्ट्रेन्ड जगह से घबराता है। तो ये सब मेमोरी में किसके है? ये आपकी शरीर तो इस लाइफ में उत्पन्न हुई है, लेकिन जो मेमोरी आपकी चली आ रही है, जो ज्ञान है, वो ज्ञाता के अंदर में स्टोर्ड है। अभी आपको पता नहीं है कि क्यों हो रहा है। एक ब्रीफली मैं कहना चाहूंगा कि आज ही मैं कुछ महाभारत के बारे में सुन रहा था राकेश भाई का। तो आपको पता है कि भीष्म पितामह का जो एंड हुआ, तो उनको बहुत सारे बाण लगे थे, और बाण की शैया पे वो एंड में सोते हैं या गिर जाते हैं, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। तो जो मैंने सुना, मैं इतना बोल रहा हूँ। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि भीष्म पितामह महाज्ञानी थे, तो वो कहते हैं कि मैं मेरे ज्ञान से पूर्व के 100 भव को मैंने देखा, और पूर्व के 100 भव में मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है कि जिसके कारण मेरा एंड ऐसा हो रहा है। तो ऑब्वियसली तभी वहां पर कृष्ण भगवान मौजूद थे, तो वो कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि हे माधव, ऐसा क्या है कि जो मुझे मेरा ऐसा एंड हो रहा है कि बाण की शैया पे मैं लेटा हुआ हूं और तभी मेरा एंड होने वाला है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, जो वो मैंने सुना उसकी बात कर रहा हूँ, कि 103 भव पहले तूने अभी तक भीष्म जी, आपने 100 भव की आपको स्टोरी याद आई,
लेकिन 103 भव पहले आप राजा थे, और राजा जैसे जाता है तो राजा को तो मान घमंड वैसा सब कुछ होता है, और आप जा रहे थे आपके रथ में, और वहां पर एक बड़ा सा आपकी गाड़ी रुक गई, आपकी गाड़ी रुक गई, और आपने पूछा कि क्यों रोक दिया आपके चालक को। तो चालक ने बोला कि यहाँ पर बीच में रास्ते में बड़ा सांप है। तो राजा तो क्यों रुकेंगे, तो वो कहता है आप सांप को उठाकर साइड में कर दो। तो वो चालक क्या करता है, जाता है और सांप को उठा के झाड़ी में फेंक। आवाज नहीं आ रही है निमेश भाई। आवाज नहीं आ रही नमेश भाई। अभी तो शक्ल भी नहीं दिख रही है, कांट सी द फेस। हेलो, हाँ स्वीटी जी, मेरा आवाज सुना है अभी? हाँ जी, अब आया निमेश भाई, अब हेलो, आया है। अभी आ या गया इन बिटवीन वो लाइन कनेक्ट हो गया। या सो बेसिकली आई थिंक जो स्टोरी ये था कि 103 भव पहले उन्होंने जो सांप को उठा के कैक्टस के ऊपर फिकवा दिया था, और कैक्टस में वो फंस कर उसकी थॉर्न्स के कारण वो वहीं फंसा रहा, वहां से निकल नहीं पाया, और बहुत सारे थॉर्न्स थे। तो उसका ही फल, वैसा ही फल कृष्ण भगवान कहते हैं आज तुझे मिल रहा है। तो कृष्ण भगवान के ज्ञान में था, और मेरा कहने का यहाँ पर यह है कि आत्मा ने अनंत बार जन्म मरण किया है, और जो जन्म मरण किया है, तो जन्म जिस समय हमने क्या क्या किया है हमको पास्ट में मालूम नहीं है। हम इस भाव में बहुत रोते हैं कि अरे भगवान मुझे ऐसा दुख क्यों मिल रहा है, मैंने ऐसा क्या पाप किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी का कुछ नहीं किया। जैसे भीष्म ने कहा कि मैंने 100 भाव में ऐसा कुछ नहीं किया कि जो मुझे ऐसी मृत्यु मिल रही है। तो आपको जो भी मिल रहा है वो कहीं ना कहीं आपके पास से कनेक्टेड है ही, उसके बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो वही चीज यहाँ पर है कि वो पास्ट का जो अनुभव होता है, जो हम कुछ व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जिसको पानी का डर है, आग का डर है, ऐसा डर है, वो कहीं ना कहीं उनके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, जो शायद उनको पता नहीं है। लेकिन द फैक्ट कि उनको भय है और आपको भय नहीं है। किसी को हाइट का डर रहता है, हाइट से वो घबराते हैं, सेम चीज कहीं ऊपर से गिर पड़े होंगे, इसके लिए आज इस लाइफ में उनको डर रहता है। इस तरह से ये ज्ञान किसमें है, ये ज्ञान, शरीर तो वो प्रीवियस शरीर था, ये अभी नया शरीर है, इसका और ये शरीर का और वो शरीर का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो आत्मा कंटिन्यू करा रहा है वो आत्मा में ज्ञान है, और वो डर ऐसा बैठा हुआ है कि वो आज भी उससे घबराता। तो यहाँ पर ये जो गाथा है उसमें ये कहने का तात्पर्य है कि तू सब चीजों को जानता है, इस घर को जानता है, गाड़ी को जानता है, लोगों को जानता है, यानी सब जानने वाले को तू जानता है, यानी पदार्थों को तू जानता है, लेकिन जानता है तो अपने आप को क्यों को ही नहीं जाना है। मैंने दूसरा कहते हैं जानने वाला वही तू है, वही आत्मा है, वही चैतन्य है, उसको तू जान। इसके लिए कोई प्रूफ ही जानने वाला है, इसके लिए आवाज कट रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है और वीडियो भी नहीं आ रहा है।
है anything else. Okay, so being an observer will be the homework. और उसमें प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट सबसे है कि इसको प्रैक्टिस करिए। आप सत्संग सब सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छी और पक्की होती जाएगी। ओके, सो अभी को मिलेंगे और कल से पर्यूषण शुरू हो रहे हैं और 8 दिन के लिए पर्यूषण चलेंगे। अभी हम वापस सेम टाइम को मंडे को 5 o'clock को मिलेंगे। हो सकेगा तो जो भी पप्पा जी के सत्संग हो रहे हैं मेरी भाई सुनाई नहीं दे रहा। सत्संग का हिंदी में कल से पोजीशन चालू हो जाएंगे। तो वही उमेश भाई प्लीज रिपीट, सुनाई नहीं दिया, क्या बोला आपने? ये बोला कल से पर्यूषण चालू हो रहा है कल से, तो कल से पप्पा जी का सत्संग गुजराती में आने वाला है। ओके, मोस्ट लाइकली तो जो भी पप्पा जी का सत्संग आएगा, पप्पा जी का जो सत्संग है उसका हम लोग हिंदी में पॉइंट्स, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है तो लिखकर मंडे को वो पॉइंट्स का रिवीजन करेंगे। और अगर पप्पा जी का सत्संग बाई चांस नहीं हुआ, तबियत वगैरह अगर ठीक नहीं है तो फिर हम आगे आत्मसिद्धि कंटिन्यू रखेंगे। और पप्पा जी ऐसा सुनने में आया है कि आत्मसिद्धि पे ही कराने वाले हैं। वेरी गुड, अच्छा ठीक है, समझ गया। सो बेसिकली व्हाटएवर मंडे को 5 बजे हम लोग मिलेंगे सेम टाइम। और ये होमवर्क सब लोग करिएगा। मेरी जैसे कहा रिक्वेस्ट है, पुट दिस इनटू प्रैक्टिस। ज्ञान को प्रैक्टिस में डालेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, वरना ज्ञान अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे एक दिया होता है, वो दिए में आप अगर एक्सपीरियंस वाला या तेल नहीं डालोगे तो दिया थोड़ा टाइम के बाद में वो बुझ जाएगा। तो हमें अपने को दिया को जलाते रखना है, आगे बढ़ाते रखना है। तो जय स्वरूप करेंगे अभी। जय स्वरूप कौन करेगा? सरोज जी आप करेंगे जय स्वरूप? सरोज जी। मैं अभी नहीं कर सकती हूँ, दिन सनसेट होने वाला है ना। ओके, सुप्रिया जी, सुप्रिया जी व्हाई डोंट यू डू जय स्वरूप? ओके, आई कैन डू दैट। मैं दे रहा है क्या? वीडियो भी ऑन कर दीजिए। अच्छा, आया? या ओके, थोड़ा सा आपका एंगल चेंज कर दीजिए सो वी कैन सी योर फुल फेस। पकड़ना पड़ता है। ओके, जे स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जीने आप्यो भान नीच, तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा, वर्ते दे आती, ते ज्ञानी ना चरणमा
हो वंदन अगणी। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सब दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रति उपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रभ हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरण अरविंद में नमस्कार करती हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म के उपासना से मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगती हूँ। ये सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक के नाथ की जय हो, परम कृपाणु देव की जय हो, सद्गुरु देव की जय हो, आज के आनंद की जय हो, सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय हो। अच्छा, अभी मुझे एक और बात कहनी थी कि पर्यूषण है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक एवरी डे नेक्स्ट वीक हम सत्संग रखेंगे, मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे। इज इट ओके विथ एवरीबॉडी फॉर पर्यूषण? निमेश भाई, कई दफा मंदिर में प्रोग्राम होता है शाम को, तो आप देख लीजिए। अभी हम मंडे को तो करेंगे, उसके बाद में डिस्कस कर लेंगे, बट ऐसा मेरी इच्छा थी कि हम लोग एवरी डे कर सकते हैं, या इफ एवरीबॉडी इज मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। नहीं नहीं सॉरी, क्या बोला आपने विजय जी? हेलो, हाँ विजय जी आपने, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। अच्छा ठीक है, चलो मंडे को तो हम मिलते हैं, उसके बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है? मंडे को 5 बजे। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय सतगुरु। थैंक यू। थैंक यू। क्या तुम दे रहे हो? हाँ यस, थैंक यू। वाह, सफेद कपड़ा पहन के आया आज, गुड। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आज ये बाल गंगाधर तिलक बना है। थैंक यू अंकल बोलू छू। अंकल थैंक यू। जय थैंक यू। सद्गुरुदेव। बस મજામાં એકદમ મજા આવી। મજા આવી ને? હવે રેગ્યુલર આવજો। હા રેગ્યુલર એકદમ। वेरी नाइस। ओके सब लोग, जय सद्गुरुदेव वंदन एंड यू ऑन मंडे।